सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है। और इसके अंदर थोड़ा सा और गीता ज्ञान दाता जो बोल रहा है गीता को, वो ब्रह्म है, वो सरपुरुष है, वो यहाँ का भगवान है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पिता है। वो क्या करता है, कभी अपने पुत्र विष्णु के रूप में, सद्गुण विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, कभी अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को वो अपने पुत्र शिव के रूप में, तमोगुण शिव के रूप में दर्शन दे देता है। और जिस कारण से ये भ्रम फैल जाता है, ये समझ नहीं पाए अभी तक हमारे आचार्य गुरु मंडलेश्वर कि ये कौन है। कभी ये कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि हमने सुना है रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कुछ एक तो कहते हैं हाँ सहमत हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा ही लिखा है। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, वो कहते हैं उनकी चतुरता समझो या शास्त्र ना समझी समझो, उन सदग्रंथों को उन्होंने समझा नहीं। वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म, और वो ही तमगुण से तमगुण रूप धारण करके वो जैसे शंकर रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, वही सतोगुण से विष्णु बन जाता है और वही रजोगुण से ब्रह्मा बन जाता है, वो एक ही है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, ऐसे विचार रखता है, वो अपनी इन पवित्र पुस्तकों से भी परिचित नहीं है, पवित्र पुराणों से भी परिचित नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञानी है या वो चतुर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से अब हमने सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सदग्रंथ ये हमारे पास उपलब्ध हैं, हम इनको पुनः देखेंगे और वही मार्ग हम ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सुख प्राप्त होता है। और इन 3 वस्तुओं की हम परमात्मा की भक्ति साधना उपासना करते हैं। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, जो सदग्रंथों में प्रमाण हो उसी को ग्रहण करना। अब पुण्यात्माओं, ये दास आपको वो सदग्रंथ रूबरू करा रहा है जिनमें जो प्रमाण है और जो साधनाएं हमने करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए। तो हमने साधना करनी चाहिए केवल जो हमारी सदग्रंथ बताते हैं, और उन सदग्रंथों में भक्ति सतर के यानी साधना के सतर के जो ग्रंथ है वो 5 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 5वां सवसम वेद जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। तो सूक्ष्म ये 4 वेद तो परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने,
इस ब्रह्म के सरपुरुष के, जिसको ये सदाशिव भी कहते हैं, जिसको ये महाविष्णु भी कहते हैं, महाब्रह्मा भी कहते हैं, जो आचार्य लोग हैं हिंदू धर्म के, ये समझ नहीं पाए ये कौन है। इसी को महाब्रह्मा, इसी को महाविष्णु, महाशिव कहते हैं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये जिस कारण से उसको निराकार बताते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो ये उत्तर देते हैं कि निराकार भी है साकार भी है। ये कोई बात हुई? अब ये इनका कोई उत्तर है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। फिर ये आगे उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमात्मा निराकार है, और जब वो अवतार धारण करके आता है श्री राम श्री विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, तो वो साकार होता है। यहां तक इनकी बुद्धि सीमित है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। ये पहले तो ऐसे शब्द जो बोलता है वो ज्ञान के आसपास भी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान के, केवल मूर्ख बनाना ही उसका उद्देश्य है। बहुत दिन हम मूर्ख बन लिए, पर अब नहीं बनेंगे। अब हम उस सत्ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो इस कारण से ये न तो वेदों से परिचित, न ये पुराणों से परिचित, और कहाँ ये शंकराचार्य, कहाँ ये गुरु मंडलेश्वर, और गीता के मर्मज ज्ञाता, गीता मनीषी, इन कख का पता नहीं गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। अपने आत्मा वो समय आ गया है कि हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ेंगे और यथार्थ मार्ग ग्रहण करेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे वो पवित्र सदग्रंथ जो हमें सहयोग में लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, जिनको आधार बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ये वेद हो गए, और 4 वेदों का सारांश उस सूक्ष्म को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने है? यह सरपुरुष ने बोली है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं, 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए, और इन दोनों की स्थिति बता दी कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी नाशवान हैं, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, स्वामी भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके शब्द का धारण पोषण करता है। जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र 1 में और 2 और 3, 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, आदि पुरुष परमेश्वर, और नीचे तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे वो सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म वेद प्रदान करने के लिए, और वो ऐसा प्रत्येक युग में करते हैं। यही वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने भी ऐसा ही बताया।